मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत राजस्थान के राजमहल। और इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख राजमहलों की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, बूंदी का राजमहल और कोटा का राजमहल। जब हम राजमहलों की बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही राजप्रासादों का विस्तार और वैविध्यपूर्ण वर्णन उनके बारे में हमें मिलता है। राज्य कायम करने के साथ ही रक्षा की दृष्टि से किले का निर्माण, किले में अथवा किले के नीचे या किले के पास जो है, राजस्थान के राजाओं ने अपने अपने राज्यों में भव्य राजप्रासाद या महल बनवाए, जिनमें मुग़ल और राजपूत शैली की वास्तुकला का सुंदर समन्वय हमें सहज ही दिखाई देता है। इन सभी महलों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और बहुत सुंदर, अलंकृत और भव्य वैभवशाली महलों का उल्लेख और इस प्रकार के महल जो है हमें राजस्थान में दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उम्मेद भवन पैलेस, जो कि जोधपुर का महल है। और उम्मेद भवन का पैलेस भारत का अंतिम प्रमुख महल और विश्व का सबसे बड़ा निजी भवन उम्मेद भवन पैलेस राजपूत वंश का एक प्रमुख स्मारक है। इस महल का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा 1929 से 1944 के बीच करवाया गया, जो जोधपुर के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। यह जो महल है, इसका निर्माण अकाल के समय 3000 से ज़्यादा कलाकारों को रोजगार देने के उद्देश्य से करवाया गया था। और स्थापत्य कला की दृष्टि से इस अनूठी इमारत को बनाने में लगभग 94,51,565 रुपये की राशि लगी। यह खूबसूरत महल जो है, इसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन जो है वास्तुविद हेनरी वॉगन लैनचेस्टर के द्वारा किया गया। और यह खूबसूरत महल जोधपुर के शाही परिवार का निवास स्थल बना। यह जो महल है, इसके डिज़ाइन जो है वो, जैसा कि हमने बात की, वास्तुविद हेनरी वॉगन लैनचेस्टर द्वारा इसकी डिज़ाइन बनाई गई, जिसमें पूर्व और पश्चिम स्थापत्य शैलियों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यह उम्मेद भवन पैलेस जो है उसका एक चित्र है। और उम्मेद भवन पैलेस मार्बल और सुनहरे पीले रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया, जो राजपूत कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके डिज़ाइन में हिंदू मंदिरों की भांति शिखर और अन्य डिज़ाइन बनाई गई। इस राजस्थानी महल की स्थापत्य शैली अपने आप में अनूठी है। घुमावदार पत्थरों को जोड़ने के लिए अनूठी कारीगरी का प्रयोग किया गया। उम्मेद भवन पैलेस जो है वो, उसका पूरा जो एरिया है, क्षेत्र है, वो 26 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें हरे भरे बाग लगभग 15 एकड़ में फैले हुए हैं और बाकी हिस्से में महल का मुख्य परिसर जो है वो बना हुआ है। इसके बीच का जो मुख्य गुंबद है, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, 32 मीटर ऊंचा है, जो यूरोपीय शैली से प्रेरित है। और जबकि इसके स्तंभ जो है राजपूताना शैली में बने हुए, यानी यूरोपीय और राजपूत शैली का एक अद्भुत सम्मिश्रण हमें इस महल में दिखाई देता है। जोधपुर के महाराजा गजसिंह द्वितीय ने इस महल को 3 भागों, शाही परिवार के रहने का स्थान, ताज होटल और आदि के रूप में और संग्रहालय के रूप में बांटा इसको। और इसके संग्रहालय में विभिन्न हथियारों का संग्रह, एक बड़ा बैनर जो महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त है, कई सुंदर कलात्मक घड़ियों का संग्रह, चीनी मिट्टी के गुलदान, फर्नीचर, तस्वीरें और कई विशिष्ट अनुकृतियाँ दिखाई देती है। तो ये उम्मेद भवन पैलेस है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं लालगढ़ पैलेस बीकानेर की। बीकानेर का जो लालगढ़ पैलेस है, वह पूर्वी वैभव और यूरोपियन आराम और सुख सुविधा का अद्भुत सम्मिश्रण उसमें हमें दिखाई देता है। इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और इसके छत और छज्जे सुनियोजित बगीचों से कलात्मक रूप से सुसज्जित हैं। वर्तमान में यह महल
आंशिक रूप से हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि इसका दूसरा भाग शाही परिवार के निवास गृह के रूप में है। जैसा कि इसमें भी हमें दिखाई देता है कि इसमें सुंदर छतरियां हैं, अलंकृत खिड़की दरवाजे, जटिल और बारीक जालीदार खिड़कियां इस वैभवपूर्ण इमारत के कारीगरों की अद्भुत कारीगरी को प्रदर्शित करती है। इस महल के संग्रहालय में शाही तस्वीरें, पुराने चित्र और अन्य महत्वपूर्ण शाही सामान रखा हुआ है। इस महल में पुस्तकालय भी है, जहां संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथों का और पुराने मूल ग्रंथों का बड़ा संग्रह दिखाई देता है। और यह लालगढ़ पैलेस का एक और सुंदर अद्भुत दृश्य और चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे बूंदी के राजमहल की। बूंदी के महल विभिन्न महलों के समूह है, जिन्हें विभिन्न शासकों द्वारा समय समय पर बनाया गया। चारों ओर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित महल जो है वो विशेष आकर्षण पैदा करता है। इसका मुख्य जो महत्वपूर्ण ढांचा है राजपूत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महल के चारों ओर सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। इसका निर्माण कार्य जो है वो महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया, और जैसा कि हमने बात की कि विभिन्न शासकों द्वारा समय समय पर इसका निर्माण, इसमें अन्य भवन और मुख्य इमारतें जो है ऐड होती चली गई, और इस प्रकार से इसकी सुंदरता और वैभव और अधिक बढ़ता चला गया। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण कुछ भवन और कुछ इमारतें हैं, जिसमें रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, चित्रशाला, चतर महल, बादल महल, सुख महल आदि के बारे में चर्चा करेंगे। यह चित्र जो है रानी जी की बावड़ी का है। शहर के बीच में दाहिने और सीढ़ीदार कुएं और बावड़ियाँ मिलती है। इस प्रकार की बावड़ियों में यह रानी जी की बावड़ी सबसे बड़ी 46 मीटर गहरी बावड़ी है, जिसे 1699 में रानी नाथावत जी द्वारा बनवाया गया था। यह चारों ओर से स्तंभों पर आधारित है, जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। भीतर जलाशय है, जिसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। खूबसूरत अलंकृत दीवारें, स्तंभ, ऊंचे मेहराबदार दरवाजे इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हैं। यह चित्र 84 खंभों की छतरी का है। 84 खंभों के स्तंभों पर आधारित इस समाधि का निर्माण देवा की स्मृति में करवाया गया। यह ऊंचे चबूतरे पर बना अद्भुत 2 मंजिला समाधि है, जिसके बीच में एक बड़ा शिवलिंग है, जो इसे मंदिर और समाधि दोनों का रूप प्रदान करता है। यह सुख महल है। इसका अर्थ है शांति और सुकून का महल, जैसा कि नाम से प्रकट होता है। इसका निर्माण राव राजा विष्णु सिंह द्वारा महत्वपूर्ण ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करवाया गया। कहा जाता है कि सुख महल से तारागढ़ दुर्ग के बीच एक भूमिगत सुरंग भी है, और इस प्रकार से हमें इसके अतिरिक्त यहाँ से एक चित्रशाला मिलती है, जो बूंदी की चित्रशैली, क्योंकि बूंदी की चित्रकला, बूंदी की चित्रशैली अपना विशिष्ट स्थान रखती है, तो यहाँ की चित्रशाला से सुंदर और अद्भुत भित्ति चित्र और मिनिएचर स्टाइल की चित्रकृतियाँ जो है वो प्राप्त होती है। इसकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी, रागमाला, रासलीला के दृश्य, राधा कृष्ण का अद्भुत प्रेम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इनके रंग रूप के संयोजन में नीला, हरा, पीला आदि रंग सफ़ेद सतह पर टेराकोटा और पीले रंग के सम्मिश्रण के साथ अनूठे ढंग से समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस महल में, इस के अंतर्गत चतर महल, रतन दौलत और बादल महल आदि महल जो है वह भी मिलते हैं, और इस प्रकार से एक बहुत उत्कृष्ट वास्तुकला का एक उत्कृष्ट अद्भुत नमूना के रूप में हमें बूंदी का राजप्रासाद दिखाई देता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कोटा के महल की। ये कोटा का राजमहल है। उत्तरी भारत में स्थित कोटा शहर राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोटा के स्मारक, दुर्ग, सुंदर महल, जगह जगह स्थित आधुनिक कारखाने कोटा को अद्भुत और समृद्ध रूप प्रदान करते हैं।
यह जो कोटा है 1894 में ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया था। कोटा के स्मारक भव्य महलों और दुर्ग से जो है ये आच्छादित है। सिटी पैलेस और जो है वह कोटा बैराज के किनारे राजस्थान के सबसे बड़े दुर्ग परिसर के रूप में स्थित है। इसका निर्माण 1625 और उसके बाद के वर्षों में हुआ, जो इसके निर्माण के साथ साथ एक लंबे इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। इस परिसर में भी जैसे बहुत सारे भवन है और इसके अंदर हम बात करते हैं दरबार हॉल, भी महल, अखाड़े के महल, संग्रहालय, उम्मेद भवन पैलेस और ब्रज विलास म्यूज़ियम। ये जो है इसके अंतर्गत जो हमें इस परिसर में दरबार हॉल और भीम महल मिलते हैं, जिनका निर्माण प्रारंभिक 8वीं शताब्दी में हुआ। कोटा के ऐतिहासिक धरोहर परंपरा के रूप में राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स का निर्माण यहाँ के दीवारों पर करवाया गया और महल के चारों ओर दुर्गीकरण भव्यता के साथ किया गया, जो सुंदर पत्थर की कारीगरी से अलंकृत है। यह जो है इसके अंदर कोटा का जो महल है, इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है जो पुराने महल में स्थित है, जहां राजपूत चित्रकला की कोटा शैली का अद्भुत संग्रह है। साथ ही इसी संग्रहालय में अन्य सुंदर चित्रकृतियां, अनूठी मूर्तियां, विशिष्ट वस्त्राभूषण, खिलौने, कोटा के राजाओं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले सामानों का अद्भुत संग्रह है। यहाँ पर अब हम जो ये देख रहे हैं, यह उम्मेद भवन पैलेस कोटा का चित्र है। इससे पूर्व हमने उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर की बात की थी और ये कोटा के राजमहल के अंतर्गत एक भवन, एक महल है जिसे उम्मेद भवन, इसे इसका नाम भी उम्मेद भवन पैलेस है। और यह जो कोटा का उम्मेद भवन पैलेस है, इसका निर्माण 1904 में उम्मेद सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। इसके निर्माण के लिए ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी सर जैकब को सौंपा गया इसका निर्माण का कार्य। यह महल राजपूत और विक्टोरियन स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। कोटा के प्रसिद्ध स्मारकों में एक अन्य स्मारक जग मंदिर है और इस प्रकार से ब्रजविलास पैलेस म्यूज़ियम किशोर सागर झील के उत्तर में स्थित है, जिसमें हथियार, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स आदि का संग्रह जो है वह दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान में कला और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट और अनुपम उदाहरण मिलते हैं। जहाँ पर हम एक और दुर्ग स्थापत्य की बात करते हैं कि राजस्थान में सुदृढ़, अभेद्य और सुंदर दुर्ग है, वहीं पर हमें बहुत सुंदर राजप्रासाद, बहुत जिसकी अद्भुत कारीगरी और जिसमें बेजोड़ सुंदरता के साथ साथ में बेजोड़ उसके कारीगरों के नमूने दिखाई देते हैं। इस प्रकार से पैलेस और राजमहल जो है वो राजस्थान के बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है और पूरे न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में और विश्व में राजस्थान के राजमहल जो है वो विशिष्ट रूप में जाने जाते हैं। और इस दृष्टि से बहुत सुंदर राजमहल जो है राजस्थान में विभिन्न जगहों पर बने हुए हैं, जिनमें से कुछ राजमहलों की चर्चा आज हमने इसके अंतर्गत की।